दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। हिमाचल के इतिहास में पहली मर्तबा सत्तारूढ़ राजनीतिक दल ने अपने 6 सदस्यों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य किया है। वीरवार सुबह विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विप के उल्लंघन पर 6 विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश जारी किए गए हैं। I hold that the respondents have incurred disqualification under para 2, 1, clause 1, subclause A of the 10th schedule, and therefore I hold and declare that respondent number 126 ceased to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effects. This is order. They cease to be a member of this august house, honorable house. Now, the rest of the things, if you want to know much more, then you can ask me. मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। और अब ये जजमेंट जो है दैट इज़ फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी ऑल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है, और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। जिसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें जो है जो प्रोविज़न ऑफ विप नहीं है, जो राज्यसभा की वोटिंग है उसमें विप नहीं है, इसलिए मैं उस पार्ट को छेड़ा नहीं। मैंने उस पार्ट पर मैं नहीं गया, मैं सिर्फ उस पार्ट पर गया हूँ जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविज़न को जो है अट्रैक्ट करता है। वो भी पार्ट जो है उसके ऊपर भी मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया इस जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को भी अच्छे तरीके से दोबारा से देखे, और जो इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं जिसमें उन्होंने वोट जो है दिखा के डालने की बात कही है, नहीं दिखाएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा वोट। लेकिन वोटर तो ठीक है कि वोटर जो है स्वतंत्र होना चाहिए वोट देने के लिए, और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो वोटर है, जो लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो मूलभूत नींव है, जहाँ चुनाव होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज और के माध्यम से पार्लियामेंट बनती है, असेंबलीज बनती हैं, वो जो एथिक्स है उसको भी तो जो है उस एथिक्स के अनुरूप भी तो काम करे। वो रिप्रेजेंटेटिव है 80,000 लोगों का, और उन 80,000 में से 40,000 वो लोग हैं जिन्होंने वोट देकर उसको बनाया, और बनाने के बाद जब वो यहाँ आता है तो वो अपनी मर्जी से वोट डालकर जो है, क्योंकि ये तो दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं। दिस इज अनएथिकल, दिस इज व्हाट आई हैव सेड इन द जजमेंट ऑल्सो। द सुप्रीम कोर्ट में टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ that also, but I have mainly touched the other part जो यहाँ पर जो है विप की उल्लंघना हुई, और विप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए, और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ इस सदन से। 6 ये पिटिशनर 6 के खिलाफ थी ये। एक तो हमारे माननीय सुधीर शर्मा जी, दूसरे जो है चैतन्य शर्मा जी, देवेंद्र भुट्टो जी, राजेंद्र राणा जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी और रवि ठाकुर, ये जो हैं ये इन सब का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। अगर सर ये नई पार्टी फॉर्म करते हैं और 1/4 इनके साथ एडजस्ट होते हैं तो ये ऑर्डर इम्प्लीकेबल होगा उस पर? अभी तो ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर के माध्यम से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब इस माननीय सदन के वो सदस्य नहीं रहे मेरे ऑर्डर के मुताबिक।
हाई कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, क्योंकि मेरे इस ऑर्डर की भी जुडिशियल स्क्रूटनी है. दिस ऑर्डर इज नॉट इन फाइनलिटी. दिस ऑर्डर इज ए सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी, एंड इफ द हाई कोर्ट whatever the high court says, there is a supreme court also for that. So ये जब दोनों जगह इसके ऊपर जुडिशली स्क्रूटनाइज होके आएगी तब ये ऑर्डर इन फाइनलिटी होगा. ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला.